नेशनल टेलीविजन पर आपको सुहानी शाह मैजिक करते हुए दिखाई देती हैं और वो क्लेम करती हैं कि वो किसी का भी माइंड रीड कर सकती हैं। ऐसा उन्होंने आज तक और एबीपी न्यूज चैनल्स पर भी किया। पहले आज तक की वो क्लिप देखते हैं जिसमें सुहानी शाह श्वेता सिंह के बचपन के किसी दोस्त का नाम बताती हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करते, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए बाबा लोगों को छोड़ देते हैं। चलो अब मैं चाहती हूँ अगर आपका कोई बचपन का कोई दोस्त यार है जिसके बारे में आपने किसी को बताया नहीं है या ऐसा कुछ रुक जा मैं बोल रही हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त यार है जिसके बारे में आपने किसी को बताया नहीं है, कोई बचपन का दोस्त होगा, आपकी सोशल मीडिया पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई फ्रेंड के बारे में अभी आप सोच सकते हैं? हाँ। और ये पक्की बात है कि आपने मुझे ये बताया नहीं है, करेक्ट? किसी को नहीं बताया। किसी को नहीं बताया। और अभी आपके लाइफ में बहुत सारे दोस्त होंगे श्वेता, आप किसी के भी बारे में सोच सकते हैं, करेक्ट? करेक्ट। मेरी आवाज आ रही है आपको सुहानी? अभी मुझे आपकी आवाज आ रही है, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं कह रही थी कि क्या बता सकते हैं आप? वो नाम है दिव्या। 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 और ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? मैं टच में ही नहीं हूँ उससे, बहुत मतलब बचपन से टच में भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, करेक्ट? मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। अभी लाइव टेलीकास्ट होता है तो बहुत से लोग इस पर यकीन कर लेते हैं कि सुहानी के पास कोई शक्ति या चमत्कार है जिससे वो चेहरा और हाव भाव देखकर ही आपके बारे में जान लेगी। लेकिन मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई किसी के माइंड में क्या चल रहा है ये रीड नहीं कर सकता। ये सिर्फ ट्रिक्स हैं। इसमें एक कार्डबोर्ड पर दिव्या का नाम कैसे लिखा आया ये समझने की कोशिश करते हैं। माइंड रीड करने की पहली एक्ट ये है कि आप ऐसे लगें जैसे आप वाकई सामने वाले के माइंड को रीड कर पा रहे हैं। जैसे श्वेता सिंह हाथों को फोल्ड करके बैठी होती हैं तो उनको सुहानी कहती हैं कि आप हाथ नीचे छोड़ दें और रिलैक्स होकर अपने दोस्त के बारे में मन ही मन सोचते रहें। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक सिंपल सी चीज करें। मैं अभी चाहती हूँ कि अगर आप अपने हाथ फोल्ड करके खड़े होंगे तो अपने हाथ नीचे छोड़ दें और रिलैक्स होकर अपने दोस्त के बारे में मन में सोचते रहें। सुहानी आगे आंखें बंद करने के लिए भी कहती हैं ताकि देखने वालों को रियल लगे। यहाँ तक कि सभी को समझ आ रहा है क्योंकि ऐसी मजाक तो हम अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में ही करते रहे हैं। फिर कुछ बदलता है और हम इससे एक स्टेप आगे जाते हैं। सुहानी कुछ देर लेती हैं और बोर्ड पर लिखने की एक्ट करती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इसको स्लो मोशन में हैंड मूवमेंट को देखिए और इसमें कहीं भी सुहानी ने नीचे 2 लाइन नहीं बनाई हैं जो नाम रिवील करते वक्त दिखती हैं। इसमें आपको ये भी ध्यान देना होगा कि सुहानी शाह यहाँ 15-20 सेकंड बातों में उलझाकर टाइम वेस्ट भी करती हैं। एक्चुअली ये जानबूझकर किया जा रहा था क्योंकि स्लेट बोर्ड की दूसरी साइड ऑडियंस को नहीं दिखाई गई है। तो इसको समझ लेते हैं। पहली बात तो ये कि जब भी आप बोर्ड पर लिखेंगे तो बोर्ड भी हिलेगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक चौक वाले हाथ का मूवमेंट है। बोर्ड पर लिखने से कुछ असर नहीं हो रहा। फिर इसमें सुहानी ऑन कैमरा श्वेता सिंह को अपनी दोस्त का नाम उनके मुंह से बोलने को कहती हैं, वो भी 2-3 बार, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि नाम सही सुना गया है। श्वेता, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सोच रही थी दिव्या। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही श्वेता। मेरी आवाज आ रही है आपको सुहानी? अभी मुझे आपकी आवाज आ रही है, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं कह रही थी कि क्या बता सकते हैं आप? वो नाम है दिव्या। 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 और ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट? अब जादू दिखाने का समय आता है तो आप ये समझ लीजिए कि जिस पर दिव्या लिखा गया है ये एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है जो दूसरे डिवाइस से कंट्रोल हो सकता है। आपको मार्केट प्लेस पर भी सर्च करने पर मिल जाएंगे। 2 पॉसिबिलिटी है, या तो जब लिखने वाला हाथ नीचे गया तब दिव्या लिखा गया, या फिर जो मुझे लगती है वो ये है कि किसी दूसरे ने लिखा है क्योंकि सुहानी के साथ रूम में कोई और भी हैं। रुक जा मैं बोल रही हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त यार है, फ्रेंड में डी और आई की बनावट देखिए, फिर दिव्या में डी और आई की बनावट। एक ही इंसान इतनी अलग हैंडराइटिंग में नहीं लिखता। यही सेम चीज आप सुहानी के संदीप माहेश्वरी के साथ किए गए माइंड रीडिंग वाले एपिसोड में भी पाएंगे। इंटरेस्टिंगली एबीपी न्यूज वाले एपिसोड में सुहानी शाह ने रुबीखा लियाकत के साथ भी माइंड रीडिंग ट्रिक की। थोड़ा सा इस प्रोसेस को लंबा खींचा और देखने वालों को गुमराह किया। वैसे अब तक आपको ये समझ आ गया है कि सुहानी शाह कैसे ये कर पा रही हैं। श्री धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार और माइंड रीड करने के दावों के बाद न्यूज़ चैनल्स को कंटेंट मिल गया है और सुहानी शाह थोड़ी और फेमस हो गई हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कैसे किसी आदमी के बारे में सब कुछ बता देते हैं, इसका पता नहीं लगाया जाना ही ठीक रहेगा।
लेकिन पूरे सम्मान के साथ एक बात तय है कि उनकी बातों का साइंस से कोई संबंध नहीं है और न ही साबित किया जा सकता है कि उनके दावों में सच्चाई है। ये सिर्फ और सिर्फ आस्था और विश्वास है। बाकी वीडियो देखकर मज़ा आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।